Hello everyone. Today we will continue primary skin lesions. So first of all we will discuss about lesions due to edema. तो सबसे पहले हम व्हील को डिस्कस करेंगे. तो व्हील क्या होता है? इट इज़ evanescent elevated lesion due to edema of dermis और subcutaneous tissue. तो व्हील क्या होता है? व्हील evanescent होता है, मीन्स ये 24 to 48 आवर्स में डिसअपेयर हो जाता है. एलिवेटेड होता है यानी कि हम इसको पैल्पेट कर सकते हैं, ठीक है. और थर्ड वन इज इट इज़ ड्यू टू एडिमा ऑफ द डर्मिस. तो ये यहाँ पर डर्मिस है, यहाँ पे हमें फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगा, उसकी वजह से एडिमा देखने को मिलेगा. और ये ट्रांजिएंट होता है जिसको हमने इवेंसेंट बोला. और व्हील हमारे पास शिफ्टिंग एडिमा इसमें देखने को मिलता है कि जो व्हील्स होता है वो डिफरेंट शेप्स के बन जाते हैं शिफ्टिंग एडिमा की वजह से, जैसे राउंड, गायरेट, इरेगुलर और ज़ूडोपॉड्स भी उसमें बन जाते हैं ड्यू टू शिफ्टिंग पैपिलरी एडिमा. तो यहाँ पे पैपिलरी डर्मिस होता है ऊपर वाला, तो यहाँ पे शिफ्टिंग पैपिलरी एडिमा की वजह से इसकी डिफरेंट शेप होती है. तो यहाँ पे इसका एग्जांपल है जैसे एक्यूट एनुलर अर्टिकेरिया. अर्टिकेरिया में हमें एडिमा देखने को मिलता है. इसका कलर भी हमें थोड़ा सा पेल इरिथमेटस व्हील्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है. तो बीच में से ये पेल होगा और यहाँ पे सराउंडिंग इरिथमा देखने को इसमें मिलेगा. इसमें अर्टिकेरिया में डर्मल एडिमा होता है और एंजियो एडिमा में सबक्यूटेनियस एडिमा देखने को मिलता है. तो डर्मल एडिमा जो होता है अर्टिकेरिया में वो लेस देन 24 आवर्स में सबसाइड कर जाता है और इसमें कोई भी एक्सकोरिएशन मार्क्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं. बेशक इसमें इचिंग हमें देखने को मिलती है, बट इचिंग के बाद कोई एक्सकोरिएशन मार्क्स नहीं देखने को मिलता है क्योंकि इसमें यूजुअली पेशेंट रब करता है लेजन को. और दूसरा है हमारे पास एंजियो एडिमा. इट इज़ ड्यू टू सबक्यूटेनियस एडिमा और लेजन इसमें 24 टू 72 आवर्स तक परसिस्ट करते हैं. और इसमें म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शंस भी फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व रहते हैं. अब जो हमारे पास इसकी साइट्स है वो मेनली हमारे पास एंजियो एडिमा की साइट्स फेस, आईलिड्स या लिप्स होती है क्योंकि इसमें म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शंस हमें देखने को मिलता है. देखो यहाँ पे लिखा है ना, पेल सेंट्रली विद एन इरिथमेटस रिम. यहाँ पे हमें इरिथमेटस रिम दिखाई दे रही है और इसमें डिफरेंट शेप्स होती है ड्यू टू शिफ्टिंग पैपिलरी एडिमा. नेक्स्ट हम देखते हैं जो लेजन्स है ड्यू टू फ्लूइड. तो इसमें सबसे पहले हम वेसिकल को डिस्कस करेंगे. तो वेसिकल क्या होता है? अ विजिबल फ्लूइड फिल्ड लेजन, ठीक है. फ्लूइड फिल्ड लेजन होता है और एलिवेशन कितनी होती है इसकी? लेस देन 0.5 सेंटीमीटर होता है पेप्यूल की ही तरह. विद इन और बीनीथ द एपिडर्मिस इज कॉल्ड अ वेसिकल. या तो ये विद इन द एपिडर्मिस होता है, तो ये जो इसकी लेयर है एपिडर्मिस इसके अंदर ही होता है, या बीनीथ द एपिडर्मिस यानी कि डर्मिस में भी ये हो सकता है, या इसका 0.5 सेंटीमीटर से कम साइज़ होता है या लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है. डिफरेंट बुक्स में वेरी करता है. तो जो ये फ्लूइड होता है इसका क्लियर भी हो सकता है, सीरस भी होता है और हेमरेजिक भी हो सकता है, ये सीरोसैंग्विस भी हो सकता है. और ये पस्टुलर भी बन सकते हैं आगे चलकर जो वेसिकल है, या इसमें अम्प्लिकेशन भी मिल सकती है जैसे कि हमें हर्पीज ज़ोस्टर में देखने को मिलती है या हर्पीज सिम्प्लेक्स में देखने को मिलती है, या इसमें इरोजन्स भी देखने को मिल सकते हैं हमें. तो वेसिकल्स ग्रुप्ड हो सकते हैं जैसे कि हर्पीज ज़ोस्टर में. हर्पीज का मतलब ही होता है ग्रुप्ड. हर्पीज ज़ोस्टर, हर्पीज सिम्प्लेक्स, इसमें ग्रुप्ड वेसिकल्स हमें देखने को मिलते हैं. बट हर्पीज सिम्प्लेक्स में और हर्पीज ज़ोस्टर में क्या डिफरेंस रहता है कि हर्पीज ज़ोस्टर तो एक डर्माटोम को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, जो नर्व सप्लाई होगी स्पेसिफिक उसको इन्वॉल्व करेगा. हर्पीज सिम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होगा. और वेरिसेला और ज़ोस्टर जिसको सेम वायरस होता है ज़ोस्टर में भी और वेरिसेला में भी. वेरिसेला
चिकन पॉक्स को बोलते हैं, और जोस्टर यानी हर्पी जोस्टर, उसमें सेम वायरस देखने को मिलता है। जोस्टर यूजुअली ओल्ड एज इंडिविजुअल्स में होता है। और किस में मिल सकते हैं वेसिकल्स हमें? एक्यूट एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो एक्यूट कंडीशन है उसमें भी हमें ये वेसिकल्स देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल पीपीडी है हेयर डाई में, उसकी वजह से हो सकता है, उसमें हमें वेसिकल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हमें डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा, उसमें भी वेसिकल्स देखने को मिलते हैं। तो डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा जिसको पॉम्फोलिक्स बोलते हैं, उसमें फिंगर के साइड्स में हमें ऐसे सागो ग्रेन लाइक लेजेंड्स देखने को मिलते हैं। फिर ये एक और एग्जांपल है डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। तो इसमें भी हमें मेनली ग्लूटेन एलर्जी देखने को मिलती है और एसोसिएटेड सीलिएक डिजीज़ भी इसमें रहती है। तो वेसिकल का एग्जांपल्स ये रहे। और इसका साइज़ जब अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बुल्ला, उसमें क्या होता है, बुल्ला में वेसिकल की तरह ही होता है बट इसका साइज़ मोर देन 1 सेंटीमीटर होता है, और ये भी सेम उसी की तरह होता है वेसिकल की तरह, क्लियर, सीरस, हेमोरेजिक, और इसमें भी इरोजन बन सकता है अगर ये रप्चर करे। इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं बुल्ला में, जैसे बुल्लस पैम्फिगॉइड, फ्रिक्शन ब्लिस्टर, थर्मल बर्न, जो सेकेंड डिग्री बर्न्स होते हैं उसमें भी बुल्ला देखने को मिलते हैं ऐसे ब्लिस्टर से। और बुल्लस इंसेक्ट बाइट रिएक्शंस में भी हमें बुल्ला देखने को मिल सकते हैं। फिर बुल्लस पैम्फिगॉइड होता है जिसको कि हम ये ओल्ड एज में होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है बुल्लस पैम्फिगॉइड, उसमें बुल्ला टेंस बुल्ला देखने को मिलते हैं, ठीक है, और जिसके कंटेंट्स बाद में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसमें ऐसा रप्चर नहीं होता है ये बुल्ला। और लीनियर आईजीए बुल्लस डर्मेटोसिस में देखने को मिल सकता है। बुल्लस फिक्स ड्रग इरप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमें बहुत सारी अदर कंडीशंस में भी बुल्ला देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें जो बुल्ला है उसमें लेवल ऑफ स्प्लिट के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सब कॉर्नियल स्प्लिट हो सकता है, इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट हो सकता है, या डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे हमें स्प्लिट देखने को मिल सकता है। अगर सब कॉर्नियल स्प्लिट हो यानी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है उसके नीचे हमें स्प्लिट देखने को मिले तो वो वहाँ पे कैसा बुल्ला होगा? फ्लैसिड बुल्ला होगा। और वो उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? पैम्फिगस फॉलिएशियस होता है, बुल्लस एम्पिटिगो, स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम उसमें आ सकता है। एंड हमें जो इंट्रा एपिडर्मल स्प्लिट होता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? यूजुअली इन स्पाइनस और ग्रैनुलर लेयर और इन सुप्राबेसल एरिया। और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? इसमें फ्लैसिड, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लैसिड देखने को मिलते हैं जो सब कॉर्नियल था, और जो इंट्रा एपिडर्मल होता है बुल्ला उसमें यूजुअली फ्लैसिड देखने को मिलता है, और इसका एग्जाम्पल रहता है पैम्फिगस वल्गैरिस। तो एक ही एग्जाम्पल है इसमें। और जो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे जो स्प्लिट होता है उसमें हमें टेंस बुल्ला देखने को मिलता है, जैसे बुल्लस पैम्फिगॉइड। तो ये हमारे पास जो बुल्ला और वेसिकल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लेजेंड्स ड्यू टू पस कलेक्शन। तो पस कलेक्शन की वजह से, अभी तो हमने क्लियर फ्लूइड देखा था जिसमें हमें सीरियस हेमरेजिक ऐसा फ्लूइड देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि अगर उसमें पस कलेक्ट हो जाए तो कैसा लेजेंड देखने को मिलता है। व्हेन वेसिकल इज फिल्ड विद विजिबल पुरिलेंट मटेरियल इट इज़ कॉल्ड एज पस्ट्यूल, ठीक है। जब इसमें विजिबल हमें पस फिल्ड दिखाई देगा ये लेजेंड, एक वेसिकल जब उसमें पस फिल होगा तो उसको हम पस्ट्यूल बोलेंगे। और जो हमारे पास पुरिलेंट मटेरियल है उसमें क्या क्या हो सकता है? ल्यूकोसाइट्स हो सकते हैं, और सेल्यूलर डेब्री हो सकते हैं, या बैक्टीरिया हो सकते हैं, और ये स्टेराइल पस भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे पस्ट्यूलर सोरियासिस, उसमें स्टेराइल लेक ऑफ पस देखने को मिलती है पस्ट्यूलर सोरियासिस में, यानी वहाँ पे स्टेराइल होता है, उसमें कोई भी बैक्टीरियल नहीं होता है। फिर उसमें हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो पस्ट्यूल्स में हमें फॉलिकुलरली सेंटर्ड यानी बीच में उसमें हेयर प्रेजेंट होता है, उन पस्ट्यूल्स के बीच में हेयर प्रेजेंट होता है। तो फॉलिकुलाइटिस में होता है, या एक्ने वल्गैरिस में भी होता है, क्योंकि एक्ने वल्गैरिस की जब हम पैथोजेनेसिस देखते हैं तो वो जो हेयर फॉलिकल है उसके अंदर ही उसकी पैथोलॉजी होती है।
और नॉन फॉलिकुलरली सेंटर्ड भी हो सकता है कि उसके अंदर कोई भी हेयर फॉलिकल नहीं देखने को मिलेगा, या उसकी सेंटर से हमें कोई भी हेयर आता हुआ नहीं दिखाई देगा, तो पस्टुलर सोरियासिस में होता है। एक्यूट जनरलाइज्ड एक्जेंथेमेटस पस्टुलोसिस में होता है, और सब कॉर्नियल पस्टुलर डर्मेटोसिस में होता है। तो ये यहाँ पे हमें फॉलिकुलाइटिस का एग्जाम्पल दिख रहा है। इसके अलावा एब्सेस भी हो सकता है। एब्सेस भी लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस होती है इन सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो इसमें तो सबक्यूटेनियस टिश्यू नहीं था, बट जो एब्सेस है वो डीपर होता है, उसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व रहता है, और उसमें जो रेडनेस रहती है, स्वेलिंग रहती है, टेंडरनेस रहती है एब्सेस में, और यूजुअली ये डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट हम अब देखते हैं लेजन्स ड्यू टू एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड या आरबीसीज। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले होगा परप्यूरा, पेटिके, और थर्ड वन इज एकाइमोसिस, और इसके अलावा हेमेटोमा भी हमें इसमें एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ आरबीसीज की वजह से देखने को मिलता है। तो परप्यूरा क्या होता है? परप्यूरा में क्या होता है, नॉन ब्लेंचेबल होता है परप्यूरा। जब हम उसको डायस्कोपी करेंगे, यानी एक ग्लास स्लाइड से प्रेस करेंगे, तो उसमें हमें रेड में जो ब्लांचिंग है, यानी कि जो कैपिलरी होती है हमारे पास, वो हमारे पास एम्प्टी नहीं होगी, यानी नॉन ब्लेंचेबल है ये। ब्लांचिंग मीन्स जो उसका वाइटिश सा कलर हो जाएगा, तो ब्लांचिंग नहीं हो रही है मीन्स नॉन पैल्पेबल, नॉन ब्लांचेबल होता है ये परप्यूरा। और ये हमें रेड मैक्यूल की तरह देखने को मिलता है, और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ आरबीसीज, यानी कि लीकेज हो जाएगी ब्लड वेसल से आरबीसीज की। तो इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कई बुक्स में लिखा होता है कि जो 2 मिलीमीटर तक होता है उसको पेटिके बोलते हैं, पिन हेड साइज। फिर उससे जो बीच वाला होता है परप्यूरा होता है 2 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक या 8 मिलीमीटर तक, और सबसे बड़ा साइज़ होता है एकाइमोसिस का, मोर देन 8 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर। तो जो एकाइमोसिस होता है उसको हम जो कॉमन लेमन लैंग्वेज है उसमें ब्रूज भी बोलते हैं, कि इंटरनल ब्लीडिंग होगी और ब्रूज देखने को हमें मिलता है। तो 1 to 2 millimeter इज पेटिके, whereas larger and deeper lesions are called ecchymosis। तो यहाँ पे कई जगह परप्यूरा के अंडर ही पेटिके और एकाइमोसिस को ले लिया जाता है, और ये हमारे पास पैल्पेबल भी हो सकते हैं और नॉन पैल्पेबल भी हो सकते हैं। तो जैसे एक पैल्पेबल परप्यूरा होता है, वो किस में हमें देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है वेस्कुलाइटिस में, जैसे हैनोक्शॉनलिन परप्यूरा, ठीक है, उसमें हमें पैल्पेबल परप्यूरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये एग्जाम्पल है पिक्चर में हैनोक्शॉनलिन परप्यूरा। इसको अगर हम पैल्पेट करें हाथ से तो ये हमें फील होगा, यानी पैल्पेट कर पा रहे हैं हम इसको, तो ये हैनोक्शॉनलिन परप्यूरा में देखने को मिलता है। इसके अलावा हेमाटोमा होता है एक, वो जब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी हमें आईएम इंजेक्शन लगा दिया, हमने उसको एस्पिरेट नहीं किया, फिर वहाँ पे हेमाटोमा की फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे लीकेज ऑफ आरबीसीज हो रही है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ब्लड इन लार्ज अमाउंट, और इसमें यूजुअली ये स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन की वजह से ही सबसाइड हो जाता है। तो ये परप्यूरा, पेटिके और एकाइमोसिस। फिर इसके अलावा कुछ ये तो हमारे पास ड्यू टू एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ आरबीसीज थे। अब कुछ लेजन्स होते हैं जो कि होते हैं ड्यू टू डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। उसमें होते हैं हमारे पास जैसे टेलेंजिक्टेसिया। टेलेंजिक्टेसिया में क्या होता है, हमें फाइन रेड लाइंस देखने को मिलती है और नट लाइक पैटर्न देखने को मिलता है परमानेंटली डायलेटेड स्मॉल कैपिलरीज का ऑफ सुपरफिशियल डर्मिस, ठीक है। तो इसमें हमें परमानेंटली डायलेटेड स्मॉल कैपिलरीज देखने को मिलती है ऑफ सुपरफिशियल डर्मिस, क्योंकि डर्मिस में ही हमारे पास कैपिलरीज होती है। और टेलेंजिक्टेसिया ब्लांच भी कर सकता है डायस्कोपी में, या नॉन ब्लांचेबल भी होता है। और इसके एग्जाम्पल्स है जैसे मैट लाइक टेलेंजिक्टेसिया होता है, वो सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है हमें। रोजेशिया में हमें टेलेंजिक्टेसिया देखने को मिलता है।
और हमें क्रॉनिक सन एक्सपोजर की वजह से भी ये देखने को मिल सकता है जो एल्डरली पेशेंट्स हैं उनमें। और यहाँ पे पैरी अंगुल रीजन में यानी फिंगर के अराउंड जो रीजन है वहाँ पे भी हमें टेलेंजेक्टेसिया देखने को मिलता है। वो कहाँ पे देखने को मिलता है? ल्यूपस एरिथमेटोसिस या डर्मेटोमायोसाइटोसिस में। ये हमें पैरी अंगुल एरिया में टेलेंजेक्टेसिया देखने को मिलता है। अदर देन दिस पॉइकिलोडर्मा होता है। पॉइकिलोडर्मा में क्या होता है? वहाँ पे हमें रैट निमोनिक है, उससे हम इसको याद रख सकते हैं पॉइकिलोडर्मा को। उसमें होता है रेटिकुलेट हाइपरपिगमेंटेशन होती है, एट्रोफी ऑफ स्किन देखने को मिलती है और टेलेंजेक्टेसिया देखने को मिलता है। इसमें रेटिकुलेट जो हाइपरपिगमेंटेशन होती है उसके अलावा हाइपोपिगमेंटेशन भी देखने को मिलती है, बट मोस्टली हमें हाइपरपिगमेंटेशन देखने को मिलती है। ये हमें यूजुअली डर्मेटोमायोसाइटोसिस और माइकोसिस फंगोइड्स में देखने को मिलता है। फिर एक हमारे पास होता है एरिथमा जिसको हम रेडनेस बोलते हैं अगर डर्मेटोलॉजी में देखें तो उसमें क्यूटेनियस रेडनेस हमें देखने को मिलती है। ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? बाय इंक्रीज्ड परफ्यूजन ड्यू टू वेस्कुलर डायलिटेशन और कंजेशन की वजह से एरिथमा देखने को मिलता है। अनलाइक एकाइमोसिस इट ब्लांचेस ऑन डायस्कोपी। एकाइमोसिस में नॉन ब्लैंचेबल होता है, बट जो एरिथमा होता है वो ब्लैंच करता है, यानी कि कैपिलरी होती है वो एम्प्टी हो जाती है जब हम ग्लास स्लाइड से उसको प्रेस करते हैं और वहाँ पे येलोविश हमें डिस्कलरेशन देखने को मिलेगी। अब रेडनेस है जो वहाँ पे येलोविश देखने को मिलेगी डायस्कोपी से प्रेस करने पर। तो ये हमारे पास आज हमने पढ़े प्राइमरी स्किन लेजन्स। उसके बाद हम थोड़े मिसलिनियस स्किन लेजन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड सेकेंडरी स्किन लेजन्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।